देखिए, अब ये जो कहानी है बदल रही है। जब तक आपने एरियल बम्बार्डमेंट देखे तब तक आपको स्क्रीन पर वो शॉट्स दिखाई दे रहे थे कि जमकर युद्ध चल रहा है, अब बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। वो लेवल 1 था। लेवल 2 क्या था? लेवल 2 में उन्होंने फेंसिंग से अंदर घुसना शुरू किया था। लेवल 3 जो है वो कॉम्बैट और ऑपरेशन है, आर्म टू आर्म कॉम्बैट होगा, 1-on-1 कॉम्बैट होगा, और उसके वीडियोस भले ही कम आए लेकिन वो बहुत लीथल है और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये तस्वीरें इसी चैनल ने आपको दिखाया था जब बाखमुक्त की जंग हुई थी, अगर आपको याद होगा। मरियोपोल में जो आपने देखा था वो ऊपर से बम्बार्डमेंट गिरे थे, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने गिराए थे, लेकिन बाखमुक्त में जब प्रिगोजिन था वहां पर कैसे आर्म कॉम्बैट्स होते थे, और फिर खेरसौन के पास हमने आपको दिखाया था। अब वो हालात है गाजा के अंदर, और वहां पर बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसके लिए? आईडीएफ के लिए, क्योंकि किसी भी फौज के लिए अर्बन एरिया में युद्ध लड़ना बहुत चुनौती है। और इन्होंने तो तैयारी बहुत पुरानी कर रखी है। इनके पास टनल्स हैं, सब कुछ है। रेशो होता है, जो डिफेंड कर रहा होता है वो उसके 1 के बराबर सामने वाले 6 होते हैं। 1 और 6 का रेशो सोचिए जरा। हमास के अपने दावे हैं, लेकिन इजराइल की सेना का दावा भी हमास को चोट पहुंचाने जैसा है। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। उससे पहले एक सवाल, क्या शुक्रवार से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ेगा? क्या शुक्रवार लाएगा मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर? इस पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने। हिजबुल्लाह को ईरान की बड़ी सैन्य मदद। तेहरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट लेबनान भेजी। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा गया। हिजबुल्लाह चीफ की स्पीच से पहले लेबनान में तैनाती। ईरान अभी तक अपने प्यादों को मूव कर रहा था। किसको? सबसे पहला प्यादा हिजबुल्लाह। दूसरा प्यादा क्या था? दूसरा प्यादा था ईरान का हौती। कहां से? यमन से। लेकिन अगर ईरान ने अपनी बहुत अच्छी डिवीजन को भेज रखा है लेबनान में, तो इसके 2 मतलब हैं। पहला, हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह वो काम नहीं कर पा रहा है जो ईरान चाहता था। दूसरा, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, और यह दूसरा संकेत ज्यादा बड़ा दिखता है। इमाम हुसैन डिवीजन ईरानी क्वाड फोर्स की स्पेशल यूनिट है। इसकी हर एक डिटेल हमारे पास है। यह ईरान की सबसे पावरफुल यूनिट है। साल 2016 में गठन हुआ। कासिम सुलेमानी ने इमाम हुसैन डिवीजन को बनाया था। मिडिल ईस्ट के हजारों लड़ाकों से यह डिवीजन बनाई गई है। मिसाइल पावर से लैस मजबूत क्षमताओं वाली यूनिट है। सीरिया में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ा सरदार। अक्टूबर 2021 में अल तनफ में अमेरिकी बेस पर हमला। जनवरी 2019 में मिसाइल से अमेरिकी बेस पर हमला। जून 2019 में रॉकेट, और अगस्त 2019 में ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। बेरूत में बड़े जंग का प्लान बनाया जा रहा है। लेबनान में ईरान की कुद्दस फोर्स के कमांडर कानी भी मौजूद है। कानी वहां पर मौजूद है जो कि अभी अभी ईरान की वॉर ड्रिल को, ये उसी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुपरवाइज करके गए। नसरुल्लाह से इजराइल के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा हुई है। ऐसे में जब यह खबर आई कि ईरान ने लेबनान में अपनी सबसे खतरनाक यूनिट की तैनाती की है, तो सोचिए कि इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो सकता है। असल में ऐसी आशंका है कि हिजबुल्लाह कुछ खौफनाक कदम उठा सकता है। हो सकता है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दे। और हिजबुल्लाह ने कहा है, आज हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है, वी आर कमिंग इन इजराइल। हम इजराइल के अंदर आने वाले हैं। रिपोर्ट देखें। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है। गाजा में हमास से चुनौती मिल रही है तो हिजबुल्लाह लेबनान फ्रंट से ललकार रहा है। इसीलिए आज आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह पर हमला किया, उसके एंटी टैंक लॉन्चर को तबाह किया। इसके बाद इजराइल की ओर से कहा गया कि आईडीएफ ने तेल अवीव पर हमले के हिजबुल्लाह प्लान को नाकाम किया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लेबनान फ्रंट इतना क्यों सुलग रहा है। असल में हिजबुल्लाह ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि गाजा में अगर हमास के लड़ाके कमजोर पड़े तो वो गाजा जाकर इजराइल से मुकाबला करेगा। इसके बाद खबरें ये भी आईं कि उसने शुक्रवार को लेकर कुछ बड़ी तैयारी की है। इसी वजह से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के 3 दिन में लगातार 3 वीडियो सामने आए जिसमें वो बड़ी तैयारी की योजना बनाते दिखे। कहा जा रहा है कि वो शुक्रवार को इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी स्पीच दे सकते हैं। उससे पहले हिजबुल्लाह ने 2 वॉर वीडियो भी जारी किए।
इन वीडियोस में हिजबुल्लाह के लड़ाके यरूशलेम जाते दिखे। कहा जा रहा है कि ये इजराइल को सीधी धमकी है। इस पर इजराइल का जवाब भी सामने आया। आईडीएफ ने चैलेंज किया कि वो हिजबुल्लाह से जंग के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी। सोचकर देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, उसके पास 1 लाख मिसाइलें हैं। अब तो ईरान की सबसे ताकतवर यूनिट इमाम हुसैन डिवीजन का साथ भी उसे मिल चुका है। और ऐसे में अगर वो युद्ध छेड़ता है तो इसमें 2 बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पहली, युद्ध में सीधे तौर पर ईरान की एंट्री, और दूसरी, लेबनान फ्रंट खुलने से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। देखिए, एक बात बहुत स्ट्रेट है। अगर ईरान अब मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सोचिए जरा, सोचने वाली बात। अगर ईरान अब मूव करेगा तो अभी क्यों करेगा, पहले क्यों नहीं किया? इसका जवाब जानते हैं आप? ईरान ने पिछले 27 दिन में यह आंकने की कोशिश की है, यह विशेषज्ञों की राय है, कि आखिर इजराइल की क्षमता क्या है, इजराइल की पेनिट्रेटिव पावर क्या है, इजराइल के साथ फॉरेन सपोर्ट क्या है, और इजराइल कहां तक जा सकता है। पहली वजह यह। दूसरी वजह, हमास को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, और जैसे आरोप ईरान पर लगते रहे कि हमास को ईरान ने ही खड़ा किया था अभी इजराइल के खिलाफ, अगर अभी ईरान पीछे हट गया या हाथ छोड़ दिया, जिस तरीके से हमास के कमांडर्स की मौत हुई है, तो फिर ईरान के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े शुरू हो जाएंगे। इजराइल के खिलाफ जंगी कदम उठाने से पहले हिजबुल्लाह ने कुछ दावे किए हैं। दावा यह कि उसने इजराइल को इस बीच भारी नुकसान पहुंचाया है। फैक्ट्स देखिए, 120 जवान मारने का दावा है। हम वेरीफाई नहीं करते हैं, यह हिजबुल्लाह का दावा है। 9 मरकावा टैंक उड़ा दिए, 1 बम वर्षक ड्रोन उड़ाया, 33 रेडार उड़ा दिए, 1 ड्रोन को उड़ा दिया, और इसके अलावा 140 सर्विलांस कैमरा ये खत्म कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 69 कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिए, ये हिजबुल्लाह का दावा है। जैमिंग सिस्टम उड़ा दिए 17, फिर 27 इंटेलिजेंस सिस्टम उड़ा दिए। फिर ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात है। आखिर ये जो किया गया है, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इजराइल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपने इलाके में खत्म कर देना चाहता है, जिससे कि उसके एक भी मूवमेंट के बारे में, उसके एक भी लोकेशन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना मिले।